नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य EFM, राजकीय महाविद्यालय बारां। आज हम पढ़ेंगे यूरो मुद्रा बाजार का महत्व, उपयोगिता, प्रभाव, भूमिका अथवा लाभ। यूरो मुद्रा बाजार का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में काफ़ी महत्व है, क्योंकि यूरो मुद्रा बाजार से परिवर्तनशील विदेशी मुद्राओं के व्यापक प्रयोग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्त व्यवस्था सरल हो जाती है। यूरो मुद्रा बाजार में संलग्न बैंक, विनियोगकर्ता, फर्में व दलाल सभी लाभ कमाते हैं। जमा कराने वाले बैंकों को भी ऊंची दर से ब्याज मिल जाता है। विकासशील राष्ट्रों के विकास के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था हो जाती है। यूरो मुद्रा बाजार से विश्व के समस्त मुद्रा बाजारों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। यूरो मुद्रा बाजार के कारण अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए तरल कोषों में वृद्धि हुई है। यूरो मुद्रा बाजार के महत्व को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वित्त व्यवस्था में योग। यूरो मुद्रा बाजार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान दायित्वों को निपटाने के लिए काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बिना किसी विशेष झंझटों व नियंत्रणों के मिल जाती है। यूरो मुद्रा की अल्पकालीन जमाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के व्यापारिक सौदों की अल्पकालीन वित्त व्यवस्था के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। दूसरा है अतिरिक्त विदेशी मुद्रा कोषों का उत्पादक प्रयोग। यूरो मुद्रा बाजार के कारण अतिरिक्त विदेशी मुद्रा कोष वाले राष्ट्र इन कोषों को अन्य राष्ट्रों में जमा कराकर ऊंचा ब्याज अर्जित करते हैं तथा इन कोषों का प्रयोग व्यापार, उद्योग तथा अन्य आर्थिक विकास के उत्पादन कार्यों में संभव होता है। विकासशील राष्ट्र भी यूरो मुद्रा बाजार से इन विदेशी विनिमय कोषों को उधार लेकर उत्पादन कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं तथा विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। अर्थात जिन देशों के पास अतिरिक्त मुद्रा कोष है वो उसको यूरो मुद्रा बाजार में लगाकर लाभ प्राप्त करते हैं। अगला बिंदु है भुगतान संतुलन में सहायक व संतुलन पर नियंत्रण। भुगतान संतुलन का अभिप्राय क्या है? भुगतान संतुलन, कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका भुगतान संतुलन विपक्ष में होता है, तो यह उनके भुगतान को संतुलित करने में भी सहायक सिद्ध होता है। तो भुगतान संतुलन में सहायक व संतुलन पर नियंत्रण में योगदान। यूरो मुद्रा बाजार से भुगतान संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, क्योंकि स्वयं के कोषों पर दबाव डाले बिना ही उन देशों की मुद्रा यूरो मुद्रा बाजार से उधार ली जा सकती है जिनसे भुगतान संतुलन विपक्ष में है। इसके विपरीत अपने अतिरिक्त विदेशी मुद्रा कोषों को जमा कराकर अन्य देशों के भुगतान असंतुलन को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। अगला बिंदु है विदेशी मुद्रा कोषों को आकर्षित करने का सरल साधन है। यूरो मुद्रा बाजार विदेशी पूंजी व विदेशी मुद्रा कोषों को आकर्षित करने का सरल साधन है। ऊंची ब्याज दर होने पर सरकारी व गैर सरकारी विदेशी मुद्रा कोष उस देश को बैंकों में जमा कराते हैं। विदेशी बैंक भी अधिक ब्याज कमाने व लाभ की दृष्टि से यूरो मुद्रा बाजार में विनियोग करते हैं। इसी में है अगला बिंदु कार्यशील पूंजी की उपलब्धता। यूरो मुद्रा बाजार में विदेशों में कार्यरत कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में काफ़ी लाभप्रद होता है। लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, कनाडा आदि में कार्यरत अमेरिकन व्यापारिक एवं औद्योगिक कंपनियां यूरो मुद्रा बाजार से उधार लेकर व्यवसाय में वृद्धि करने में सफल हो जाती हैं। कार्यशील पूंजी का अभिप्राय है जो बिजनेस में वर्किंग स्थिति में होती है, बिजनेस में लगी रहती है। अगला बिंदु है विदेशी बैंकों का लाभ स्रोत व संकट में सहारा। यूरो मुद्रा बाजार विदेशी बैंकों के लाभ का भी स्रोत है, क्योंकि वे अपने अतिरिक्त तरल कोषों को यूरो मुद्रा बाजार में जमा कराकर ब्याज कमा लेते हैं, और इसके विपरीत जब उनके पास तरल कोषों में कमी हो जाती है तो वो यूरो मुद्रा बाजार से अल्पकालीन ऋण लेकर अपने दायित्वों को निपटा सकते हैं ताकि भुगतान संकट नहीं आए। अगला बिंदु है इसी में अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन अंतर्राष्ट्रीय ऋणों की पूर्ति। यूरो मुद्रा बाजार में सामान्यतः अल्पकालीन विदेशी ऋण ही दिए व लिए जाते हैं।
पर अब धीरे धीरे मध्यमकालीन ऋणों की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। फलस्वरूप विश्व के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं व विनियोगकर्ताओं फर्मों को अल्पकालीन व मध्यमकालीन वित्त व्यवस्था का अवसर प्राप्त हुआ है। कभी कभी दीर्घकालीन ऋण भी दिए जाते हैं। यही नहीं, यूरो मुद्रा बाजार में ऋण बड़ी रकम में ही दिए जाते हैं, जिससे काफ़ी विदेशी मुद्रा कोष एक साथ मिल जाता है। यूरो मुद्राओं की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में सुदृढ़ता बढ़ी है। जैसे जैसे यूरो मुद्रा बाजार के कारण डॉलर स्टर्लिंग की स्थिति प्रारंभ में काफ़ी सुदृढ़ हुई, क्योंकि बहुत से देशों ने उन्हें अपने मुद्रा कोषों का आधार बनाया। अब जापान का येन, जर्मनी का मार्क व इटली का लीरा भी इसमें काफ़ी सुदृढ़ हो गया है। आर्थिक संतुलन में उपयोगी यूरो मुद्रा बाजार देश में उत्पन्न विदेशी मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को भी दूर करने में सहायक हुआ है। मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन से अभिप्राय यह है, मुद्रास्फीति का अभिप्राय है देश में वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होना, और मुद्रा संकुचन की स्थिति का अभिप्राय है देश में वस्तुओं की मांग कम होना। अगर देश में विदेशी पूंजी आगमन के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो यूरो मुद्रा बाजार में उस अतिरिक्त पूंजी को खपाया जा सकता है। अगर देश में मुद्रा संकुचन हो तो यूरो मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा उधार लेकर संकुचन के दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। अतः आर्थिक संतुलनों को बनाए रखने में भी यूरो मुद्रा बाजार काफ़ी उपयोगी रहा है। आर्थिक विकास में उपयोगी विकसित राष्ट्रों के लिए यूरो मुद्रा बाजार विदेशी मुद्रा प्राप्ति का सरल एवं सस्ता स्रोत भी है। यूरो मुद्रा बाजार से ऋण लेकर विकासशील राष्ट्र अपने अल्पकालीन व शीघ्र फल देने वाली योजनाओं को पूरा कर सकते हैं तथा विकास संभव है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पकालीन ऋण व्यवस्था काफ़ी विस्तार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पकालीन ऋण व्यवस्था का काफ़ी विस्तार हुआ है, क्योंकि यूरो मुद्रा बाजार केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित न होकर टोक्यो, हांगकांग, सिंगापुर, लेबनान, कनाडा व अमेरिका के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में फैल गया है और सब स्थानों पर विदेशी मुद्राओं के जमा व ऋणों की व्यवस्था विश्व के सभी देशों के लिए लाभदायक रही है। विनिमय दरों में स्थायित्व व सट्टे की क्रियाओं पर नियंत्रण। यूरो मुद्रा बाजार के कारण सट्टे की प्रवृत्तियों के उत्पन्न होने वाली विनिमय दरों में उतार चढ़ाव को रोका जा सकता है। अगर विनिमय दरों में अनुचित घटत बढ़त हो तो यूरो मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा कमाकर अथवा ऋण लेकर भुगतान स्रोतों को निपटाने से विनिमय दर में स्थायित्व रखा जा सकता है और सट्टे की क्रियाओं पर भी नियंत्रण होता है। देश के नागरिकों व राजनीतिज्ञों को लाभ। देश के जो नागरिक व राजनीतिज्ञ अपनी विदेशी मुद्राओं को विदेशी बैंकों में रखते हैं, उन्हें ब्याज भी अधिक मिलता है और देश में विनिमय नियंत्रण की अवस्था में भी वे अपने विदेशी मुद्रा कोषों का प्रयोग करने को स्वतंत्र रहते हैं। यही नहीं, राजनीतिज्ञों के स्तर के सत्ता से हटने या देश छोड़कर भागने की स्थिति में ये विदेशी बैंकों में जमाएं बहुत सहायक होती हैं। दलालों का कमीशन मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भी इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वे जमा पर जो ब्याज देते हैं तथा उधार पर जो ब्याज लेते हैं उसका अंतर उनका लाभ ही है, क्योंकि सौदे बड़ी रकमों के होते हैं और अतः कम मार्जिन होने पर भी कुल लाभ बहुत अधिक हो जाता है। विश्व के वित्तीय बाजारों को एकता के सूत्र में बांधा है। यूरो मुद्रा बाजार ने विश्व के सभी देशों की मौद्रिक नीतियों में तालमेल बैठाकर उनका एकीकरण कर दिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोषों की लालसा बढ़ी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोषों की तरलता बढ़ी है। अल्पकालीन पूंजी हस्तांतरण से भुगतान संतुलन पर नियंत्रण, मौद्रिक नीति का सफल संचालन व आर्थिक स्थायित्व में भी योगदान मिलता है। यूरो मुद्रा बाजार अंतर्राष्ट्रीय कोषों के अतिरिक्त क्षेत्र में घाटे वाले क्षेत्र में हस्तांतरण कर विश्व वित्तीय बाजार में स्थायित्व व एकरूपता लाने में भी सहायक रहा है। इसी में है अगला बिंदु, बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार।
यूरो मुद्रा बाजार के विस्तार के साथ जमाओं उधार के स्रोतों को भी तेज़ी से विस्तार हुआ है। इसमें बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार को प्रोत्साहन मिला है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पारस्परिक सहयोग। यूरो मुद्रा बाजार में विभिन्न देशों की मुद्राओं में लेन देन होने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के पारस्परिक सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। अगला बिंदु है निवेशकों को ऊंची ब्याज दरों का लाभ। यूरो मुद्रा बाजार में ब्याज दरें अपेक्षाकृत ऊंची रहती हैं, अतः निवेशक विदेशों में अपनी विदेशी मुद्रा जमा कर ऊंची ब्याज दरों का लाभ प्राप्त करते हैं। अगला बिंदु है बहुमुद्रा इकाइयों के प्रचलन को बढ़ावा। यूरो मुद्रा बाजार के विकास ने विश्व में बहुमुद्रा इकाइयों के चलन को बढ़ावा दिया है। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए जहां यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरो जारी किया, वहां 12 अरब देशों ने मिलकर ARCU का चलन प्रारंभ किया है। इन मुद्राओं में यूरो बॉन्ड भी जारी होने लगे हैं। ब्याज दरों में समानता। अगला बिंदु है ब्याज दरों में समानता। यूरो मुद्रा बाजार से ब्याज दरों में समानता की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यूरो मुद्रा का आसानी से एक बाजार से दूसरे बाजार में स्थानांतरण सुविधाजनक है। अगला बिंदु है बैंकों द्वारा लाभ अर्जन। बैंक अपनी तरलता को बनाए रखने के लिए यूरो मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं और ब्याज दरों के अंतर का लाभ कमाकर अपना लाभ भी बढ़ाते हैं। अगला बिंदु है गैर निवासियों द्वारा लाभार्जन। गैर निवासी अपने धन को यूरो बाजार में निवास करके अधिक ब्याज ही नहीं कमाते, वरन आवश्यकता के समय धन वापसी का लाभ भी कमाते हैं। उपरोक्त बिंदुओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि यूरो मुद्रा बाजार की अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका एवं उपयोगिता है और अब उसका लाभ व्यापक रूप से सभी देशों को मिल रहा है। विकासशील राष्ट्रों के विकास में भी यह काफ़ी सहायक रहा है तथा उनके भुगतान संतुलन पर नियंत्रण व विनिमय दर में स्थायित्व में भी योगदान दिया है। यूरो मुद्रा बाजार की आलोचनाएं एवं दोष। अब यूरो मुद्रा बाजार की आलोचनाएं क्या क्या हैं, जिनमें पहली आलोचना है ब्याज दरों में प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध। यूरो मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में प्रतिस्पर्धात्मक युद्ध। यूरो मुद्रा बाजार में ब्याज की दरों में अपेक्षाकृत ऊंची रखी जाती है। परिणाम स्वरूप कम ब्याज दरों वाले क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन उन क्षेत्रों की ओर होता है जहां ब्याज की दरें ऊंची होती है। अतः बहिर्गमन को रोकने के लिए ब्याज दरों में प्रतिस्पर्धात्मक वृद्धि की होड़ के कारण आंतरिक अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी का दूसरा बिंदु है भुगतान असंतुलन की स्थिति। जहां यूरो मुद्रा बाजार भुगतान असंतुलन को सुधारने में सहायक है, वहां यह असंतुलन का कारण भी बन जाता है। जब देश में विदेशी मुद्रा और पूंजी अधिक ब्याज के उद्देश्य से विदेशी बैंकों में जमा कराई जाती है, तो देश में विदेशी मुद्रा का अभाव भुगतान असंतुलन को जन्म देता है। इसी प्रकार पिछड़े देशों द्वारा ऊंची ब्याज दरों के बावजूद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई रही है। हीनात प्रबंधन के कारण भी असंतुलन बढ़ा है। इसी का अगला बिंदु है मौद्रिक विस्तार से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव। यूरो मुद्रा बाजार में बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं यूरो मुद्राओं में साख सर्जन करते हैं। उन पर सुरक्षित कोष संबंधी कोई नियंत्रण न होने से वे अपनी वास्तविक जमाओं से कई गुना विदेशी मुद्रा देने में समर्थ हैं। अतः मौद्रिक विस्तार से मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को जन्म दिया है। यूरो मुद्रा बाजार में विश्वव्यापी मुद्रास्फीति के संक्रामक कीटाणु विद्यमान भी हैं। यूरो मुद्रा बाजार के ऋण असुरक्षित हैं और अगर ऋण बिना विशेष सावधानी के दिया जाए तो क्षति होती है और यूरो बाजार की प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला बिंदु है एक देश का मौद्रिक संकट दूसरे देश पर भी दुष्प्रभाव डालता है। यूरो मुद्रा बाजार ने जहां विश्व के समस्त मुद्रा व वित्तीय बाजारों को एक सूत्र में बांधा है, वहां उनके एकीकरण से एक देश का मौद्रिक संकट दूसरे देश में भी संकट उत्पन्न कर देता है। जैसे 1971 के डॉलर संकट ने
विश्व के मुद्रा बाजारों को बुरी तरह प्रभावित किया और यह कहना युक्तिसंगत है कि यूरो मुद्रा बाजार ने दबाव युक्त मुद्रा हॉट मनी के आदान प्रदान को गति देकर मौद्रिक संकटों में योगदान दिया है। अगला बिंदु है यूरो मुद्रा बाजार की निक्षेप रसीदें विनिमय साध्य नहीं। यूरो मुद्रा बाजार की निक्षेप रसीदें विनिमय साध्य लेख पत्र नहीं मानी जाती हैं। उससे न तो उनकी कानूनी मान्यता और न उनका पृष्ठांकन एवं प्रतिभूति पर ऋण संभव है। इसी में अगला बिंदु है बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय अनुशासन लागू करने में बाधा। चूँकि यूरो मुद्रा बाजार सरकारी नियंत्रणों से युक्त होकर कार्य करते हैं, अतः यूरो मुद्रा बैंक कभी कभी अपने लाभ के लिए देश विशेष के हितों की अवहेलना करते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता व वित्तीय अनुशासन लागू करने में भी गतिरोध उत्पन्न करते हैं। अब हम देखेंगे उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर सारांश। यद्यपि इन आलोचनाओं का आंशिक सत्यता है, पर यूरो मुद्रा बाजार से प्राप्त लाभ उनके दुष्प्रभावों की तुलना में कहीं अधिक है। यूरो मुद्रा बाजार ने अंतर्राष्ट्रीय तरल कोषों में वृद्धि की है, विश्व के अतिरिक्त कोषों को उत्पादक कार्यों में आकर्षित किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्योग और विनियोग में भी बढ़ावा मिला है। मौद्रिक विशेषज्ञ श्री पॉल इजिंग के अनुसार यूरो मुद्रा बाजार ने विश्व में के अंतर्राष्ट्रीय तरल कोषों की वृद्धि एवं पुनर्वितरण में काफ़ी योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं में तालमेल बैठाकर उनका एकीकरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त के हस्तांतरण को गति प्रदान कर आर्थिक विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया है। अतः यूरो मुद्रा बाजार विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।